नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं दृष्टि टीवी। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि भगवान की पूजा कैसे करें, कैसे अपनी उन्नति करें, किस तरीके से हम अपना विकास कर सकते हैं। हम्म, क्या मूर्ति पूजा करें या ऐसी हाथ जोड़ के मान लें। तो भगवान की पूजा से क्या बेनिफिट होंगे। देखो, यदि हम भगवान की पूजा अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है कि हम पे यदि आपको खुद पे भरोसा है और आप भगवान से उस चीज़ों को मांग रहे हैं तो आपको एक धैर्य बनता है। जो धैर्य बनता है उससे ही इंसान का या किसी भी व्यक्ति का जीवन सधता है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने लोभ में आकर के भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे। उससे खुद से कुछ करना नहीं है, जो भी काम करेगा भगवान करेगा। तो लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान की आराधना करने के लिए सबसे पहले यदि आप पूजा भी करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, गलत बात कैसे नहीं है। यदि आप भगवान के सामने अपना मन अर्पित कर रहे हैं, मन अर्पित करने का मतलब ये है कि आप अपना अहंकार त्याग रहे हैं। अहंकार त्याग के आप एक सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं और अपना कोमल हृदय रखना चाहते हैं और दूसरे की भलाई में अपना भला सोचना चाहते हैं। और सभी के लिए मतलब एक समान की भावना रखना चाहते हैं, ईर्ष्या का मोह त्यागना चाहते हैं और शांति की राह पर चलना चाहते हैं। तो भगवान से आप पूजा करिए। अ, बोलिए कि भगवान मुझे संतुष्टि दे, मुझे धैर्य दे, मुझे ताकत दे, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भगवान मुझे पैसा दे, उस आदमी को मार दे, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए। तो उसको हानि हो जाए, उसको क्षति हो जाए, उसका नाश हो जाए। तो क्या वो मतलब भगवान की आराधना कर रहा है? नहीं, वो खुद को एक गड्ढे में खोद रहा है। जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ना ही उसका मन संतुष्ट रह सकता, ना उसकी फैमिली संतुष्ट रह सकती। वो पूरे जीवन भर उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, पर उसका अहंकार, उसकी आदत कभी खत्म नहीं होगी। और जो लोग अपना अहंकार को त्यागते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, करुणा से पेश आते हैं, सबको एक समान मानते हैं, उनका मान सम्मान होता है, समाज में इज्जत होती है। लोग उनको जानते हैं, उनके आसपास बैठते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। जब वो बुजुर्ग होते हैं उनका बुजुर्ग में भी सम्मान होता है। लेकिन जो ऐसा करने वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, उनसे कोई मोहब्बत प्यार मोहब्बत नहीं करता, ना ही उनका कोई समाज में सम्मान होता है, नहीं कुछ होता है। वो अलग अकेले रहते हैं और अपना पूरा जीवन अकेलेपन में गुजारते हैं। तो इसलिए ईर्ष्या वगैरह कुछ नहीं रखनी चाहिए। हाँ, भगवान की आराधना कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। और किसी की हानि पहुँचाने के लिए या किसी को क्षति पहुँचाने के लिए भगवान की पूजा करनी गलत है। और यदि मतलब लालचपन में या भगवान हमारी ये सब सुन लेगा, यदि भगवान सुनेगा भी तो आप उससे कुछ भला नहीं हो पाएगा। आप अपना भला चाहते हो, अपने को खुश रखो। अपना खुश कब रख पाओगे? जब आप खुद शांति में, दूसरों से प्रेम में, सबसे मतलब एक समान, सबको एक नज़रिए से देखेंगे, तो तभी आप खुश रह सकते हो। वरना आप भी खुश नहीं रह